So let's start with the nervous coordination. और बेटे नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये हमारे पास इसकी कुछ जनरल फीचर्स हैं, उनको ज़रा देख लें कि नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है ना, दैट इज ओनली इन एनिमल्स, दैट इज ओनली इन एनिमल्स। इसको इनका डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। और ये जो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट होती है, ये नर्वस सिस्टम बेटे हमारे पास किससे डेवलप होता है, दैट इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। जो एक्सटर्नल लेयर होती है एक्टोडर्म बेटे, ये उससे डेवलप करता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करनी है, जिसको साइड पे आप देखें स्टिमुलस रिसेप्टर, ये इसी तरह से इफेक्टर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको साथ साथ कैरी करेंगे। सबसे पहले हम स्टिमुलस की बात करते हैं। स्टिमुलस जो होता है बेटा, दैट इज चेंज, जिसको बॉडी जो है वो डिटेक्ट करती है, या आपके रिसेप्टर जो है बेटा वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई करते हैं। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, दैट मिनिमम अमाउंट डिटेक्टेबल जो होती है, इसको मिनिमम डिटेक्टेबल हम लोग मेंशन करते हैं। सब थ्रेशोल्ड जो होता है दैट इज बिलो मिनिमम, ठीक है, या बिलो थ्रेशोल्ड इसको मेंशन करते हैं, ये डिटेक्ट नहीं होता। फिर हमारे पास आ जाता है बेटे इंजूरियस स्टिमुलस। जो बेटे इंजूरियस स्टिमुलस होता है, ये आपके पास रिफ्लेक्स एक्शंस जो हैं इनको जनरेट करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू जनरेट रिफ्लेक्स एक्शंस। ये हम इसके साथ लेबल करते हैं। डन। तो स्टिमुलस आपको पता होना चाहिए स्टिमुलस क्या होता है, और स्टिमुलस के साथ साथ जो चीजें हम लोग मेंशन कर रहे हैं वो क्या होती हैं, ताकि चीजें जो हैं वो साथ साथ क्लियर होती रहें। फिर हम लोगों ने बेटा रिसेप्टर्स की बात करनी है। रिसेप्टर्स जो होते हैं इनको बेटे हम लोग रिड्यूसर्स भी बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर, सॉरी, दे आर लेबल्ड एज ट्रांसड्यूसर्स। इनको बेटे हम लोग ट्रांसड्यूसर जो है वो मेंशन करते हैं। ट्रांसड्यूसर से मुराद ये होती है बेटा जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसको हम यहां पर मेंशन कर सकते हैं कि एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है नर्व इंपल्स के अंदर, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। तो बेसिकली ये आपके पास एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करवा रहे होते हैं, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। और रिसेप्टर्स जो बेटे हमारे पास होते हैं, इन रिसेप्टर्स को हम लोग मेंशन करते हैं कि ये आपके पास बेटे न्यूरॉन एंडिंग्स भी हो सकती हैं, देयर कैन बी न्यूरॉन एंडिंग्स, इनको बेटे हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसमें बेटे सेल्स हो सकते हैं, और इसमें आपके पास ऑर्गन्स भी हो सकते हैं जो कि एज अ रिसेप्टर काम करते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इन रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं। उसके अंदर हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको एंटीरो रिसेप्टर बोलते हैं। एंटीरो रिसेप्टर्स आर द रिसेप्टर्स जो कि बॉडी की अंदर वाली साइड पे मौजूद होते हैं। और फिर बेटे हम लोग एक्सटीरो रिसेप्टर्स की बात करते हैं, और एक्सटीरो रिसेप्टर्स ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं विच आर फाउंड आउटसाइड द बॉडी, और बॉडी के बाहर जो चेंज होता है बेटा उसको डिटेक्ट करता है, ठीक है। फिर हम लोग इसकी केमिकल नेचर की बेस के ऊपर जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो बेटे हमारे पास कीमो रिसेप्टर्स हैं, मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर, थर्मो और नोसिसेप्टर्स हैं, वो मेंशन करते हैं। सेंसेशन में कीमो रिसेप्टर्स हैं वो केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। अब केमिकल क्या होता है, केमिकल बेटे हर उस चीज को बोलते हैं जो कि हमारे ब्लड में पाई जा सकती है, दैट कैन बी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, कुछ भी है, ये केमिकल है। और इसको डिटेक्ट करने वाले जो है बेटा आपके पास हाइपोथैलेमस मेन कीमो रिसेप्टर। नोज जो होता है ये ऑल्फैक्शन के साथ एसोसिएटेड है, ऑल्फैक्शन, ऑल्फैक्शन जो है इसको सेंस ऑफ स्मेल जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है। टंग जो होती है ये बेटे गस्टेशन के साथ एसोसिएटेड है, गस्टेशन, टेस्ट, इसको गस्टेशन या टेस्ट के साथ जो है वो लेबल करते हैं, ठीक है। तो ये भी कीमो रिसेप्टर्स हैं। फोटो रिसेप्टर्स के अंदर लाइट को डिटेक्ट किया जाता है, और लाइट में बेटे इसमें मेनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बिकॉज लाइट वेव्स जो होती है ना
ये हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको डिटेक्ट करता है। दे आर फाउंड इन द आइस, जिसमें रॉड्स एंड कॉन्स, रॉड्स जो होते हैं बेटे डिम लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कॉन्स जो होते हैं ये हमारे पास इंटेंस लाइट को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैकेनो रिसेप्टर में बेटे हम लोग बात करते हैं टच की, प्रेशर की, हेयरिंग की और इक्विलिब्रियम की। ये मेनली स्किन होता है, हेयरिंग और इक्विलिब्रियम हम कान के साथ एसोसिएट करते हैं। थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो इसमें बेटा हमारे पास कोल्ड है और इसमें वार्म आ जाता है। दैट इज डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस डिटेक्ट करना इनका काम है, और इसमें बेटा हम मेनली स्किन को मेंशन करते हैं। हमारे पास बेटा नोसिसेप्टर जो होते हैं ना, इनको हम लोग पेन रिसेप्टर जो है वो मेंशन करते हैं। ये स्किन में भी पाए जाते हैं और अदर ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं। जैसे आप देखें टूथ की पेन जो होती है वो बहुत सीवियर होती है, ओके, वहां पर आपको जो है वो नोसिसेप्टर्स बेटे दिखाई दे रहे होते हैं। अच्छा, अब स्किन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्किन हमारे पास क्या है और स्किन में कौन कौन से रिसेप्टर्स जो है बेटा होते हैं। अच्छा, एक चीज जो थर्मो रिसेप्टर और नोसिसेप्टर्स है ना, इनके साथ फ्री नर्व एंडिंग जो है वो मेंशन किया जाता है, तो आप बेटे यहां पर मेंशन कर सकते हो। एक और भी होते हैं जो कि ऑप्शंस के तौर पर पूछे जाते हैं, दे आर प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। इनको ना प्रोप्रियो रिसेप्टर्स बेटे हम लोग मेंशन करते हैं। ये प्रोप्रियो रिसेप्टर जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट वाइब्रेशंस। ये हमारे पास क्या करते हैं, ये बेटे वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करना, ये इनका काम है। जॉइंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्किन की बात करते हैं तो स्किन में बेटे हमारे पास टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स और डिफरेंट सेंसेशंस, ये क्वेश्चन आता है। सवाल ये आता है कि स्किन में टाइप्स ऑफ रिसेप्टर कितने होते हैं, इसका आंसर है 3। और फिर सवाल पूछा जाता है कि सेंसेशन कितनी डिटेक्ट कर सकता है, इसका जवाब है 5। ठीक है, जैसे पैकिनियन कार्पसल्स इसमें होते हैं जो कि इनकैप्सुलेटेड हैं, और बेटा ये डीप टच या डीप प्रेशर जो है वो हम लोग इसके साथ मेंशन करते हैं। बॉडी के अंदर ना डेप्थ में पाए जाते हैं और प्रेशर को डिटेक्ट करना इनका काम होता है। मेजनर कार्पसल्स ये बेटे आपके पास इनकैप्सुलेटेड होते हैं, और इसी के साथ साथ हम इसमें मेंशन करते हैं कि आपके पास 2 चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, टच एंड वाइब्रेशन। ये आपके पास टच और वाइब्रेशंस जो हैं इनके साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और वाइब्रेशन में भी हम लोग इसको लो फ्रीक्वेंसी के साथ लेबल करते हैं। फ्री नर्व एंडिंग्स जो होती हैं बेटा, ये आपके पास अनकैप्सुलेटेड होती हैं, जैसे हम लोग इसमें नोसिसेप्टर्स जो हैं इनको मेंशन कर रहे होते हैं, और ये स्किन के साथ एसोसिएटेड है। अब स्किन में सेंसेशन देखें, टच है, प्रेशर है, पेन रिसेप्टर है, और बेटे आपके पास हॉट एंड कोल्ड है। नोसिसेप्टर्स की बात करें तो नोसिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा ये हमारे पास हर जगह मौजूद होते हैं एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है, ये याद रखिएगा। दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर, दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अलावा बेटे ये हर जगह मौजूद होते हैं, बिकॉज ब्रेन में आपको कोई भी पेन रिसेप्टर नहीं मिलता। फिर हम लोग बेटे यहां पर मर्कल सेल्स की बात करते हैं। अब मर्कल सेल्स में भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर मर्कल सेल्स क्या हैं और कौन जो है वो इसको मेंशन करता है। तो मर्कल जो होता है मैकेनो रिसेप्टर के साथ एसोसिएटेड है। मर्कल सेल्स जो होते हैं ना, ये लाइट टच, मतलब बहुत ही हल्का सा जो आपके पास टच रिसेप्टर आता है ना, टच सेंसेशन आती है, उसको डिटेक्ट करना ये इनका काम होता है। फिर बेटे हमारे पास आ जाते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। अब ये जो थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं ये बेटे आपके पास डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस के साथ है। हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि ये आपके पास हॉट और बेटे कोल्ड के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या होती है। अच्छा, जब हम लोग हॉट की बात करते हैं ना, तो हॉट में आप लोगों ने अक्सर ये चीज देखी होगी कि हमारे पास बेटे इस हॉट के साथ ना हम रूफिनी एंडिंग जो है उनको मेंशन करते हैं। तो ये आप इसमें मेंशन कीजिएगा कि इसमें रूफिनी एंडिंग्स जो है वो आ जाती है। देयर आर रूफिनी एंडिंग्स मेंशन करते हैं। फिर बेटे जब हम लोग कोल्ड रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो कोल्ड रिसेप्टर्स के अंदर हम लोग क्रॉस एंड बल्ब्स की बात करते हैं। अच्छा, अब ये भी सबके पास नहीं है, कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है। इसको क्रॉस एंड बल्ब्स जो है वो मेंशन किया जाता है।
तो हॉट रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर पता होना चाहिए क्या है, क्यों है और कैसे हैं बेटा। ठीक है, फिर आपके पास एक और चीज पूछी जाती है जो कि इसी स्किन वाले टॉपिक के अंदर जब वो मेंशन्ड है, दैट इज बेटा कि पेन रिसेप्टर जो होते हैं ना, पेन रिसेप्टर्स ये हमारे पास ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू कोल्ड रिसेप्टर। कोल्ड रिसेप्टर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू हॉट रिसेप्टर्स। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब पेन रिसेप्टर कोल्ड रिसेप्टर से कितने टाइम ज्यादा होते हैं? आंसर है बच्चों इसका दैट इज 27 टाइम्स। कोल्ड रिसेप्टर हॉट रिसेप्टर से, इसका आंसर है 10 टाइम्स। लेकिन अगर बेटे आपसे ये पूछा जाए कि पेन रिसेप्टर जो है वो हॉट रिसेप्टर से कितने टाइम ज्यादा होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 270 टाइम्स, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जाता है और आपको इसका पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। फिर बेटे हम लोग यहां पर बात करते हैं न्यूरॉन की। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली द न्यूरॉन? न्यूरॉन जो है बेटा इसको हम लोग नर्व सेल्स भी मेंशन करते हैं, दैट इज लेबल्ड एज नर्व सेल। इसको बेटे हम लोग लॉन्गेस्ट सेल भी बोलते हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है ये। ठीक है, न्यूरॉन जो होता है। अब न्यूरॉन के साथ ना आपको डिफरेंट चीजें जो है वो दिखाई देती हैं। जैसे न्यूरॉन को ये कहा जाता है दैट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं। फिर बेटे ये याद रखिएगा दे डू नॉट डिवाइड, ये हमारे पास डिवाइड भी नहीं करते। अब अगेन ये बात हम मसल वाले के साथ रिलेट कर सकते हैं, जैसे हमने मसल में पढ़ा था ना कि वहां पर जो है बेटे आपके पास सेंट्रियूल नहीं होते, तो इसी वजह से यहां पर भी डिवीजन जो है वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन दे कैन रीजनरेट प्रोसेसेस, जो इनकी एक्सटेंशंस होती हैं उनको बेटे ये आपके पास रीजनरेट कर सकते हैं। इन एक्सटेंशंस के अंदर हमारे पास एक्सॉन है, डेंड्राइट है। ठीक है, ये इसके हिस्से जो होते हैं ना ये रीजनरेट कर सकते हैं। चलो, अब न्यूरॉन के जो हिस्से होते हैं ना इनको हम लोग फर्दर हिस्सों के अंदर क्लासिफाई करते हैं। जैसे पहला हिस्सा इसका जो होता है दैट इज सोमा या सेल बॉडी बेटे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज सोमा या सेल बॉडी। ये सोमा या सेल बॉडी जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको पेरिकैरियन भी कहा जाता है, पता है? ये याद रखिएगा, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज पेरिकैरियन, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड बेटे ये हिस्सा होता है। ये हमारे पास दैट एंटर्स इनटू जी नॉट फेज, दैट एंटर्स इनटू जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के अंदर बेटे ये एंटर हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं करता। तो सेल साइकिल के लिहाज से हम लोग इसको मेंशन करते हैं। फिर बेटे इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस बेटे डिप्लॉयड होता है, दैट हैज डिप्लॉयड न्यूक्लियस। डन, बड़ी सिंपल सी बात है। फिर बेटे ये जो आपके पास सोमा होता है इसका चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट इसको बोलते हैं, दैट इज चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट। ये इसका चीफ न्यूट्रिशनल पार्ट है। सारी की सारी चीजें जो है वो हम इसी के साथ जो है वो एसोसिएट कर रहे होते हैं। ओके, दैट इज सिंपल, बहुत आसान सी बात है। चलो, अब बेटे हम इसके साइटोप्लाज्म की बात करते हैं। इसका साइटोप्लाज्म जो होता है इसी को ही हम लोग न्यूरोप्लाज्म भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या कहलाता है? न्यूरोप्लाज्म कहलाता है। अब न्यूरोप्लाज्म के अंदर बेटे कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं उसको भी देख लेते हैं। दे हैव ऑर्गेनेलिज, इनके पास वो तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं जो किसी भी सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर मेंशन करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी अपरेटस होता है, फिर आप बेटे राइबोसोम्स की बात करते हो, माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा, फिर हम लोग इसमें एक और चीज मेंशन करते हैं कि भाई हमारे पास इसमें साइटोस्केलेटन भी पाया जाता है। देयर इज साइटोस्केलेटन जो कि इसका सपोर्टिव पार्ट कहलाता है। इसके बाद हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि इसमें नीजल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये इसके ना मॉडिफाइड हिस्सा है, इसको बेटे नीजल्स ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों ये जो नीजल्स ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या हैं? इन नीजल्स ग्रेन्यूल्स को हम लोग बोलते हैं
कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास फॉर्म है जो कि नीजल ग्रेन्यूल कहलाती है। और ये नीजल ग्रेन्यूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू फॉर्म न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये बेटे हमारे पास न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन करना, ये बेटे इनका काम होता है। ये न्यूरोप्लाज्म के साथ हम लोग मेंशन करते हैं। ओवरऑल आप जब इस न्यूरॉन के हिस्सों की बात करते हैं ना, तो उसको भी साथ साथ मेंशन करते हैं। ये भाई इसकी जो एक्सटेंशंस होती हैं जो सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेकर जाती हैं, इनको बेटे हम लोग डेंड्राइट्स मेंशन करते हैं, दैट इज डेंड्राइट। और ये जो इसका ये वाला हिस्सा होता है इसको हम लोग सोमा बोलते हैं, दैट इज द सेल बॉडी, या सोमा या साइटोन मेंशन किया जाता है। फिर इसी तरह से बच्चों हम लोग इसके हिस्से की बात करते हैं, दिस वन, इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एक्सॉन हिलॉक। इसको क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज एक्सॉन हिलॉक। इस एक्सॉन हिलॉक से बेसिकली एक्सॉन जो है वो हमारे पास ओरिजिनेट करता है। दिस पार्ट इज लेबल्ड एज एक्सॉन, ये इसका एक्सॉन है। इसको इफिरेंट एक्सटेंशन भी बोलते हैं। फिर बेटे इसमें आपको ये जो सेल्स होते हैं ये भी दिखाई देते हैं, दे आर लेबल्ड एज शवान सेल्स। ये हमारे पास शवान सेल्स कहलाते हैं। और इसके दरमियान जो है वो कंडक्टिंग जोन दिखाई देता है, जिसकी वजह से नर्व इंपल्स जो होती है बेटा एक नोड से दूसरे नोड पर जंप करके सॉल्टेटरी इंपल्स जो है वो शो करती है। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, दे आर लेबल्ड एज नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, फिर आपके पास बेटे एक्सॉन के एंड पे जो है ना आपको एक्सोनल एंडिंग्स जो है वो मेंशन दिखाई देती हैं, इनको हम लोग एंडिंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ चीजें इसमें मेंशन करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म जो होता है बेटा इसको हम लोग एक्सॉन का साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो मेंशन करते हैं, दैट इज एक्सॉन साइटोप्लाज्म। अब ये जो एक्सॉन साइटोप्लाज्म होता है इसमें याद रखिएगा देयर इज नो राइबोसोम। यहां पर बेटे राइबोसोम मौजूद नहीं होता, देयर इज नो राइबोसोम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, या बेटे हम यहां पे माइक्रोट्यूब्यूल्स और न्यूरोफिब्रिल्स की भी बात कर रहे होते हैं। ठीक है, इनको टर्मिनल्स भी बोलते हैं, वो भी लिख देते हैं, कुछ बच्चों को इसमें भी मसला हो रहा है तो ये आप इसके साथ लेबल कर सकते हैं। डन, चलो आगे चलते हैं बच्चों। हमारे पास फिर ये सेल प्रोसेसेस की बात करते हैं। अब सेल प्रोसेसेस के अंदर ना आपके पास डिफरेंट चीजें हैं, जैसे हम डेंड्राइट, डेंड्रॉन और एक्सॉन की बात करते हैं। इसमें नंबर के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो ये क्या होता है और अपीयरेंस क्या होती है। डेंड्राइट अगर सिंगल होगा तो डेंड्राइट बोलेंगे, प्लूरल होगा तो डेंड्राइट्स बोलेंगे। डेंड्रॉन हमेशा सिंगल ही होता है। ठीक है, डेंड्रॉन जो है वो हमेशा सिंगल ही होता है, ये याद रखिएगा। और एक्सॉन भी जो लॉन्ग होता है वो सिंगल होता है और इसका साइज जो है वो ऑलमोस्ट 1 मीटर जो है बेटा पाया जाता है। एक बच्चा पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोलीमा एंड न्यूरोलीमा। एक्सोलीमा इज स्पेसिफिकली द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, न्यूरोलीमा इज द मेम्ब्रेन ऑफ कंप्लीट न्यूरॉन। ठीक है, ये बात याद रखनी है आपने। अच्छा, डेंड्रॉन जो होते हैं ना बेटा ये हमारे पास टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स सेल बॉडी बेटा मैसेज जो है वो कैरी करते हैं। टुवर्ड्स सोमा या टुवर्ड्स सेल बॉडी हम इनके साथ जो है वो मेंशन करते हैं, चाहे डेंड्राइट हो चाहे बेटे आपके पास एक्सॉन ये डेंड्रॉन हो। ठीक है, और जो एक्सॉन होते हैं ये अवे फ्रॉम सेल बॉडी हम इसको मेंशन करते हैं, दैट इज अवे फ्रॉम सोमा। ये भाई आपके पास सोमा से अवे मैसेज कैरी करता है। स्ट्रक्चरली इनको हम लोग डेंड्रॉन और एक्सॉन को सेम भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज भी आता है। ठीक है, लेट्स से मैं अगर मेंशन करूं स्ट्रक्चरली आर सेम तो ये ठीक है। डेंड्रॉन और बेटे एक्सॉन जो होते हैं ना ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि जो अपीयरेंस है ट्री लाइक होती है डेंड्राइट में, ये स्पाइनी लुक और ये ब्रांचिंग होते हैं। माइलिन शीथ आपको डेंड्रॉन पे और एक्सॉन पे दिखाई दे सकती है, डेंड्राइट्स पे दिखाई नहीं देती।
न्यूरॉन्स जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन डेंड्रॉन रखता है, जबकि एक्सॉन जो है वो आपको सब में दिखाई देते हैं। लेंथ इनकी स्मॉलर देन एक्सॉन होती है डेंड्राइट्स की, जबकि डेंड्रॉन की जो है वो लार्जर होती है। ये आपके पास टेबल मौजूद है, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोगों ने डील किया। अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बेटे सेंसरी, रिले और मोटर न्यूरॉन हम लोग मेंशन करते हैं। मोटर न्यूरॉन और ये जो दरमियान में ना आपके पास रिले, इनको इंटर न्यूरॉन्स भी मेंशन करते हैं ना, दे आर ऑल्सो लेबल्ड एज इंटर न्यूरॉन्स। रिसेप्टर्स क्या करते हैं? रिसेप्टर्स बेटे आपके पास एसोसिएटेड होते हैं विद द सेंसरी न्यूरॉन। तो रिसेप्टर से मैसेज कैरी करना सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू, ये इनका काम होता है। और मोटर न्यूरॉन फिर क्या करते हैं? ये मैसेज बेटे कैरी करवाते हैं टूवर्ड इफेक्टर्स, एंड देन इफेक्टर्स शो द रिस्पॉन्स। इनमें फीचर्स की बात करें बेटा तो अदर नेम में एफरेंट न्यूरॉन सेंसरी के लिए, इफिरेंट, ई फॉर एग्जिट हम लोग मेंशन करते हैं, ये मोटर के लिए। ठीक है। अच्छा, पोलैरिटी की बात करें तो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं ना बेटा, ये आपके पास यूनिपोलर भी हो सकते हैं, सूडो यूनिपोलर भी हो सकते हैं और बायपोलर भी हो सकते हैं। ये याद रखिएगा, आगे फिगर में भी बताता हूं। जो रिले होते हैं ना, इसमें नॉर्मली पोल्स हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है। प्रोसेसेस की बात करें तो इसमें डेंड्रॉन जो होता है ना सेंसरी के अंदर, वो हमेशा बड़ा होता है एज कंपेयर टू एक्सॉन, रिमेंबर। जबकि मोटर के अंदर डेंड्राइट्स जो होते हैं बेटा, वो आपके पास छोटे होते हैं एज कंपेयर टू एक्सॉन, और एक्सॉन का साइज बड़ा होता है। माइलिन शीथ की बात करें तो हमेशा सेंसरी के पास होती है, और कुछ फ्रीक्वेंटली हम लोग मोटर के साथ मेंशन करते हैं, लेकिन इंटर में मोस्टली हम लोग इसको मेंशन नहीं करते। इनकी डायरेक्शन जो है वो मैंने बता दिया है, रिसेप्टर से सीएनएस की तरफ मैसेज कैरी करना सेंसरी का काम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डेवलप करना ये हमारे पास इंटर या रिले न्यूरॉन्स का काम होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर्स की तरफ मैसेज कैरी करना बेटा ये किसका काम होता है? मोटर न्यूरॉन का। अब ये देखें, हमारे पास अगर एक सेल बॉडी है और उसी से बेटा एक एक्सटेंशन निकली है, जैसे ये वाली है, इसको बोलते हैं यूनिपोलर। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जो बायपोलर है आपके पास बेटा, उसकी बात करें तो उसमें दो एक्सटेंशंस निकलती हैं, ये सेंटर वाला, फिर उसके बाद सूडो यूनिपोलर होता है, और फिर बेटे मल्टीपोलर जो है उनको हम लोग लेबल करते हैं। रिमेंबर, यहां पर जो आपके पास कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज की बात की जाती है ना, तो ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, इन्हीं तमाम सेल बॉडीज को हम लोग मेंशन करते हैं। ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज कैन बी लेबल्ड एज गैंग्लिया एंड दैट कैन आल्सो बी लेबल्ड एज न्यूक्लियाई। ठीक है। ये दोनों के लिए डेफिनेशन है सेम, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। लेकिन गैंग्लिया की जो डेफिनेशन है या कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, ये हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेंशन करते हैं। न्यूक्लियाई हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ मेंशन करते हैं। दूसरी तरफ कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ये आपके पास बेटे आप दोनों की डेफिनेशन जो है ये हम लोग मेंशन करते हैं, दैट इज ट्रू फॉर नर्व एज वेल एज ट्रैक्ट। ठीक है। नर्व हम लोग इसको तब बोलते हैं जब ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी जो है, ये एक्सॉन और डेंड्राइट जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हो, और इसको बेटे ट्रैक्ट हम तब बोलते हैं जब आप सेम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। ओके। तो ये आपके पास कुछ चीजें जो हैं वो एसोसिएटेड हैं, इनको आप लोगों ने कैरी करना है, इनको आप लोगों ने याद रखना है। तो ये एक्सॉन और डेंड्राइट के साथ जो है बेटा कुछ चीजें हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास है बेटा नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन। नर्व इंपल्स ट्रांसमिशन जो होती है, ये आपके पास वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। इसको हम लोग वेव ऑफ डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, इसको वेव ऑफ एक्शन पोटेंशियल भी कहा जाता है। ये बेटे जो नर्व इंपल्स होती है दैट इज ऑलवेज इरिवर्सिबल, ये हमेशा हमारे पास इरिवर्सिबल होती है। इसको बेटे हम लोग यूनी डायरेक्शनल बोलते हैं, एक ही डायरेक्शन है इसकी। ठीक है, ये याद रखिएगा, रिवर्सिबल नहीं हो सकती, मतलब फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड ही जाएगी। अच्छा, फिर सवाल ये आता है कि नर्व इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है या नर्व इंपल्स किसकी प्रॉपर्टी है? दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ न्यूरोलीमा बेटे, ये आपके पास न्यूरोलीमा की प्रॉपर्टी है।
ये और किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, न्यूरोलीमा। इसी तरह हमने जब मसल पढ़ा तो उसमें जो मसल की बेटे मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रॉपर्टी जो है ना बेटा, वो हम लोग मेंशन करते हैं कि नर्व इंपल्स कंडक्शन उसके साथ है। ठीक है, डन। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बच्चों इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल, इनमें से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है इसको हम लोग आरएमपी जो है वो मेंशन करते हैं, एक्शन पोटेंशियल को हम लोग एएमपी के साथ जो है वो मेंशन करते हैं। स्टेट चेंज वैल्यूज जो है ये आपके पास किस तरह से हैं बेटा, याद रखिएगा कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है दैट इज द नॉन कंडक्टिंग पार्ट, इसको अनस्टिमुलस भी बोलते हैं और ये पोलराइज होता है। इसमें आउटर साइड पे ज्यादा पॉजिटिव होता है, इनर साइड पे ज्यादा नेगेटिव होता है। नॉर्मली इसकी वैल्यू -70 मिली वोल्ट है, लेकिन कार्डियक सेल के लिए ये -90 मिली वोल्ट होती है और ये एक्सेप्शन है। इसका मतलब ये है कि ये एमसीक्यूज है। कंडक्टिंग स्टेट के अंदर या आपके पास स्टिमुलेटिंग स्टेट के अंदर या नॉन आपके पास जब पोलराइजिंग स्टेट, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन आती है तो उसमें एक्शन पोटेंशियल हम लोग लेबल करते हैं। इसमें बच्चों जो आउटर साइड होती है ये नेगेटिव हो जाती है और इनर पॉजिटिव हो जाती है। 50 मिली वोल्ट हम इसका एक्शन पोटेंशियल या इससे भी ज्यादा की जो वैल्यू है बेटा, इसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये टेबल जो है वो आपको मिलेगा, आपने इस टेबल को याद रखना है क्योंकि यही टेबल जो है वो आपके पास एमसीक्यूज के तौर पर बेटे पूछा जा सकता है, आपने इसको कैरी करना है। ओके, आगे चलते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस, सोडियम आइन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटाशियम आइन की क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। स्क्रीन ब्लर, ये तूबा शहजादी कह रही है, बाकियों को भी स्क्रीन ब्लर लग रही है या सिर्फ इनको ही लग रही है। बेटे बताइएगा मुझे, स्क्रीन ब्लर जो है ये सिर्फ तूबा बच्चे को लग रही है या बाकियों को भी लग रही है। विंसेंट कह रहे हैं आई एम हंग्री। अच्छा, आवाज बेटे मेरे पास यहाँ ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन भी ठीक है, तो आप जो है ना आप अपना इंटरनेट चेक कर लें अगर किसी को कोई मसला है तो। अच्छा चलो आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आइंस, बेटे हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि सोडियम एंड पोटाशियम आइंस में इनसाइड सेल कौन ज्यादा होता है। ठीक है, लेट्स से मैं अगर यहां पर मेंशन करूं इनसाइड सेल, इनसाइड सेल जो है बेटा आपके पास पोटाशियम आयन जो है वो ज्यादा होता है। अब यहां पर एमसीक्यूज बनता है कि पोटाशियम आयन जो है वो कितने टाइम ज्यादा होता है। आप जब इसको पढ़ते हैं तो कुछ बुक्स लिखती हैं 20 टाइम्स, कुछ लिखती हैं 30 टाइम्स, तो दोनों वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज ग्रेटर एज कंपेयर टू आउटसाइड। फिर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि आउटसाइड सेल सोडियम आयन जो है वो ज्यादा होता है। ठीक है, आउटसाइड सेल सोडियम आयन जो है ये बेटे हमारे पास ज्यादा होता है। कितने टाइम ज्यादा होता है, 10 टाइम ज्यादा होता है, दैट इज 10 टाइम्स ग्रेटर। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो आपके पास एमसीक्यूज हैं, इसको आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चलो ये एमसीक्यूज के तौर पर। अच्छा, इसको लेट्स से अगर मैं मेंशन करूं ये मेम्ब्रेन को और इसको मैं आउटसाइड मेंशन कर देता हूं, इसको इनसाइड मेंशन कर देता हूं, दरमियान में न्यूरोलीमा है तो बाहर वाली साइड पॉजिटिव होगी, अंदर वाली साइड जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है, इसमें लार्ज ऑर्गेनिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि नॉर्मली इनसाइड सेल मेंशन करते हैं, जिसकी वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज आता है। इसमें हम लोग मेंशन करते हैं दो चीजें, एक इसमें बेटे हम लोग मेंशन करते हैं लार्ज प्रोटीन्स होती हैं जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा बेटे हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पे भी बेटा नेगेटिव चार्ज जो है वो मौजूद होता है, तो इसकी वजह से अंदर वाली साइड जो सेल की है वो रिलेटिवली मोर नेगेटिव होती है एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल। ठीक है, चलो पोटाशियम लीकेज जो है वो बेटे हमें दिखाई देती है। अच्छा, इसकी वजह से हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां पे लिखते हैं, वो क्या, वो ये है जी न्यूरोलीमा
is impermeable to all ions, impermeable to all ions except पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन के अलावा बेटे ये सब के साथ जो है ना, ये आपके पास इम्परमिएबल होती है किसमें, इन RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। यहां तक किसी को कोई मसला? बताओ बच्चों, इसमें किसी को कोई मसला? कोई मसला है या ओके है चीजें? डन, चलो आगे चलते हैं। आयन चैनल्स की बात करते हैं बेटा। जब हम लोग आयन चैनल्स की बात करते हैं ना, तो इसमें आपके पास आयन लीकेज चैनल्स होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं और पंप्स होते हैं। ये जो आयन लीकेज चैनल्स हैं, ये आयन लीकेज चैनल बेटा आपके पास हमेशा पैसिव मूवमेंट करवाते हैं, इसको याद रखिएगा। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैसिव मूवमेंट। इनमें कौन सी मूवमेंट होगी? पैसिव। दे ऑलवेज ओपन, दे ऑलवेज ओपन, ये हमेशा बेटे खुलेंगे टू सर्टेन आयन, किसी खास आयन के लिए है, ठीक है। इसको हम सब के लिए मेंशन नहीं कर सकते, स्पेसिफिक होते हैं रिलेटिवली। जैसे इसकी मिसाल अगर हम ले लें, पोटाशियम लीकेज चैनल्स, पोटाशियम लीकेज चैनल्स जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। फिर हम लोग वोल्टेज गेटेड चैनल्स की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो होते हैं, इनकी जो मूवमेंट होती है उसको भी हम लोग पैसिव ही मेंशन करते हैं बच्चों। और ये याद रखिएगा, दे ओपन टू अ स्टिमुलस, किसी भी एक खास स्टिमुलस की वजह से ये ओपन होते हैं, ऐसे नहीं अंधाधुन ओपन नहीं हो जाते। अगर अंधाधुन ओपन होंगे तो वो फिर लीकेज चैनल्स के अंदर चले जाएंगे। इसमें बेटे हम लोग मेंशन करते हैं सोडियम गेट्स, इसमें बेटे हम लोग मेंशन करते हैं पोटाशियम गेट्स। तो सोडियम गेट्स और पोटाशियम गेट्स होते हैं ना, ये हमेशा आपके पास वोल्टेज के साथ एसोसिएटेड है और खास स्टिमुलस आएगा तो ये रिस्पॉन्ड शो करते हैं। पंप की बात करें बेटा, तो पंप जो होता है इसमें हम लोग यहां पर मेंशन करते हैं कि ये जो पंप है ये सोडियम को बाहर निकालता है। 3 सोडियम आयन आउटसाइड, इसको बेटे सेल से बाहर निकालना। और 2 जो पोटाशियम आयन होते हैं, 2 पोटाशियम आयन्स इनसाइड, ठीक है। 2 पोटाशियम को सेल के अंदर लेकर जाता है और 3 सोडियम को बाहर निकालता है, ठीक है। ये हम इसके साथ मेंशन करते हैं। इस मूवमेंट को हम लोग ना एंटीपोड मूवमेंट भी बोलते हैं, दैट इज लेबल्ड एज एंटीपोड मूवमेंट। और बच्चों इसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि ये एक्टिव है, पैसिव नहीं है, ठीक है। अगर एक्टिव है तो एटीपी यूज करेगा, एटीपी यूज करेगा। दूसरी चीज फिर हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि इसकी जो एग्जांपल होती है वो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप मेंशन करते हैं। सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप जो है बेटा वो हम इसके साथ एसोसिएट करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। चलो आगे चलते हैं। फिर बच्चों हमारे पास ये आपको जो है ना, ये एक ग्राफ जो है वो दिखाई दे रहा, इसको नोट करें जरा। ग्राफ, डॉक्टर हारिस कह रहे हैं टी इज फैंटास्टिक। यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हमारे पास एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की बात करते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेटे याद रखिएगा, दैट इज ऑलवेज इनिशिएटेड बाय अ स्टिमुलस, ठीक है। दैट इज इनिशिएटेड बाय अ स्टिमुलस। हमेशा आपके पास जो स्टिमुलस होता है ना बेटा, वो इसको इनिशिएट करवाता है।
एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। और जब ये इनिशिएट करवाते हैं ना, ओनली फॉर मिली सेकेंड्स हम इसको मेंशन करते हैं, दैट इज ओनली फॉर मिली सेकेंड, बहुत थोड़े टाइम के लिए हम इसको देख रहे होते हैं। अच्छा, फिर ये आपके पास बेटे लोकलाइज चेंज होता है, दैट इज लेबल्ड एज लोकलाइज्ड चेंज। ऐसा नहीं है कि आपके पास डी लोकलाइज या जंप करता रहे। ओके, डन। चलो अब हम इसको मेंशन करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के अंदर बेटे हमारे पास ना सबसे पहले ये जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, दैट इज द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बेटे जब आपके पास स्टिमुलस आता है तो फिर ये आपके पास एक्टिव होती है। लेट्स से हमारे पास स्टिमुलस आया, स्टिमुलस आने से मुराद ये है कि आपके पास डीपोलराइजेशन होगी, सोडियम का इनफ्लक्स होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब सोडियम अंदर चला जाता है तो फिर हमने पढ़ा है कि पोटाशियम जो है वो बाहर आना शुरू हो जाता है। पोटाशियम का बाहर आना रीपोलराइजेशन कहलाता है और इसको पोटाशियम आउटफ्लक्स बेटे बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब सोडियम का अंदर जाना एक्टिव है कि पैसिव है? पैसिव। पोटाशियम का बाहर आना पैसिव, तो सोडियम इन पैसिव, पोटाशियम आउट पैसिव, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स, याद रखिएगा। फिर हमारे पास बेटे ये आपके पास हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में चला जाता है। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में क्यों जाता है, क्योंकि पोटाशियम गेट्स जो होते हैं ना, ये याद रखिएगा, पोटाशियम गेट्स, इसको हम यहां मेंशन करते हैं। Potassium gates are slow to open and slow to close. Potassium gates are slow to open and slow to close. इसकी वजह से आपके पास हाइपर पोलराइजेशन जो है बेटा वो हमें दिखाई देती है। उसके बाद इसमें बेटा रिकवरी फेज जो है वो इनिशिएट होती है, जिसको रिफ्रैक्टरी फेज भी बोलते हैं। यहां पर पंपिंग मूवमेंट होती है जिसको ATPase पंप बोलते हैं। 3 सोडियम बाहर निकालना, 2 पोटाशियम जो है उसको अंदर लेकर आना बेटे, ये इसका काम होता है। अब सवाल ये है कि हमारे पास ये जो आप एक्शन पोटेंशियल की बात करते हो ना, इसमें जब हम लोग स्टेप की बात करते हैं, 2 to 5 स्टेप्स जो हैं ये कितनी देर में कंप्लीट होते हैं? दे कंप्लीटेड इनटू 2 to 3 मिली सेकेंड्स। 2 to 3 मिली सेकेंड जो है वो हम इसके साथ मेंशन करते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट और ये MCQs के तौर पर पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपने। आगे चलते हैं। अच्छा, अब डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और बेटे हाइपर पोलराइजेशन, इसको भी थोड़ा सा देख लें कि इसमें किस तरह से चीजें जो है वो एसोसिएटेड होती हैं। याद रखिएगा, जब बेटे डीपोलराइजेशन की बात करते हैं तो डीपोलराइजेशन जो होती है इसमें सोडियम गेट्स ओपन होते हैं, सोडियम अंदर जाता है और देयर इज द इनिशिएशन ऑफ एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इनसाइड पॉजिटिव आउटसाइड नेगेटिव हो जाता है। रीपोलराइजेशन होती है, पोटाशियम गेट्स ओपन करते हैं, पोटाशियम डिफ्यूज आउट और रीस्टोर करता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को, जिसकी वजह से इनसाइड नेगेटिव आउटसाइड पॉजिटिव। जब हाइपर पोलराइजेशन होती है तो पोटाशियम लीकेज चैनल जो हैं वो आपके पास काम कर रहे होते हैं, दे आर स्लो टू ओपन, स्लो टू क्लोज, पोटाशियम डिफ्यूज आउट कॉन्टिन्यूसली, जिसकी वजह से बेटा ये बिलो RMP चला जाता है, जिसको -80 या -90 मिली वोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये जब आप इसके नोट्स देखेंगे तो आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर सकेंगे, क्लियरली क्वेश्चंस को जो है ना बेटा वो पिक कर सकेंगे, और आई होप इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास रिकवरी और रिफ्रैक्टरी फेज। ये मैंने बता भी दिया पहले कि ये हमारे पास सोडियम पोटाशियम ATPase पंप की वजह से एक्टिविटी होती है, एनर्जी यूज करता है, और इसमें यह कहा जाता है कि वेन एवर देयर इज 1 ATP यूजेज
एक एटीपी जब यूज होता है तो इस एक एटीपी की वजह से इनसाइड सेल 2 पोटाशियम जाते हैं, इनसाइड सेल 2 पोटाशियम मूव करते हैं, ठीक है। और बेटे आउटसाइड सेल हमारे पास बेटे 3 सोडियम जो है वो मूव करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ बिल्कुल, एसटीपी के अंदर 2 मिली सेकेंड है, और मैंने जैसे बताया कि आपने अपनी बुक को ही फॉलो करना है बेटे। ये हम लोग वो वाली इंफॉर्मेशन है जो कि कलेक्टिवली सबके लिए एप्लीकेबल है ना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। साइनैप्स, अच्छा साइनैप्स हमारे सिलेबस में नहीं है इस दफा, लेकिन इसको क्विकली हम रिव्यू करेंगे। साइनैप्स इज अ माइक्रोस्कोपिक गैप बिटवीन 2 कंसेक्टिव न्यूरॉन्स। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स हो सकते हैं, केमिकल साइनैप्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस जो होते हैं इसमें बेटे जो साइनैप्टिक क्लेफ्ट का साइज होता है दैट इज 0.2 नैनोमीटर, और केमिकल साइनैप्स के अंदर इसका साइज होता है वो 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। जो बेटे आपके पास इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस होते हैं ये कॉन्टिन्यूअस साइनैप्स भी कहलाते हैं, दे आर लेबल्ड एज कॉन्टिन्यूअस साइनैप्स, इनको कॉन्टिन्यूअस साइनैप्स बोलते हैं। ये बेटे आपके पास हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है, हार्ट, उसमें बेटे ये दिखाई देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हमें ये दिखाई देते हैं। केमिकल साइनैप्स जो होता है ये बेटे आपके पास डिसकॉन्टिन्यूअस साइनैप्स भी कहलाता है। इसमें थोड़ी देर के लिए बेटा नर्व इंपल्स जो है वो रुकती है और उसकी वजह से स्टे जो है वो हमें दिखाई देता है। होता यह है कि जैसे ही नर्व इंपल्स आती है प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन पे, तो बेटा जो कैल्शियम आयन होता है ये सेल के अंदर जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स जो होते हैं इनको सिग्नल मिलता है, दे मूव टूवर्ड द न्यूरोलीमा, और यहां पर जाके बेटे एक्सोसाइटोसिस शो करते हैं। अब इसकी वजह से हम ये बात भी मेंशन करते हैं कि न्यूरॉन के पास ये जो माइटोकॉन्ड्रियाज है ना, इनके ज्यादा होने की वजह भी यही है कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो यहां ज्यादा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे तो एटीपी यूटिलाइजेशन एक्सोसाइटोसिस के लिए इस्तेमाल होगी। और ये जैसे ही बेटे आपके पास न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं साइनैप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, आपके पास ये आते हैं जो कि डायरेक्टली स्पेस भी कहलाती है। इसमें हम लोग ये भी मेंशन करते हैं कि आपके पास ये जो साइनैप्टिक गटर्स हैं या रिसेप्टर्स भी इनको कहा जाता है, दे आर न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स। इन पे आके जब न्यूरोट्रांसमीटर लगता है तो चेंज आता है पोस्ट साइनैप्टिक के ऊपर। अगर न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी है तो बेटा सोडियम आयन अंदर की तरफ मूव करेगा, देयर विल बी एक्शन पोटेंशियल। अगर वो इनहिबिटरी है तो बेटे इसको ब्लॉक कर देगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा और पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, मार्क माई वर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास साइनैप्स के हवाले से कुछ चीजें जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी हो सकते हैं, इनहिबिटरी हो सकते हैं, या दोनों की कैटेगरी में। एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन, ग्लूटामेट, हिस्टामिन, ये एक्साइटेटरी में आते हैं। एड्रीनालिन, नॉर एड्रीनालिन की बात करें तो एड्रीनालिन के लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इज एपिनेफ्रीन न्यूरोट्रांसमीटर। ये आपके पास टायरोसिन डेरिवेटिव होता है। और नॉर एड्रीनालिन के लिए नॉर एपिनेफ्रीन की टर्म जो है वो बेटे यूज करते हैं, ठीक हो गया। फिर डोपामिन, ये दोनों में ही आ जाता है, एक्साइटेटरी भी है, इनहिबिटरी भी है। इनहिबिटरी के अंदर गाबा भी है, ग्लाइसिन भी है, सीरोटोनिन भी है और एंडोर्फिन्स भी होते हैं। इसमें याद रखिएगा कि गाबा जो होता है इसको गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड बोलते हैं, दैट इज गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज गैमा अमाइनो ब्यूटायरिक एसिड, ये बेटे इसके साथ एसोसिएटेड है। सीरोटोनिन की बात करें तो सीरोटोनिन की वजह से हैप्पीनेस का लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, हैप्पीनेस का लेवल ज्यादा हो जाता है, वो हम इसके साथ मेंशन करते हैं। और एंडोर्फिन्स जो होते हैं ये पेन रिड्यूसर्स होते हैं, आपने ब्रेन के अंदर भी इनकी रिलीज है वो पड़ी हुई है। अब बात करते हैं बेटे इफेक्टर्स की। इफेक्टर्स दे शो रिस्पॉन्स अगेंस्ट द स्टिमुलस। ये ग्लैंड्स होते हैं, ये मसल्स होते हैं। ग्लैंड्स में सिक्रीशन जो है बेसिकली बेटे इनके साथ एसोसिएटेड है। जब हम लोग ग्लैंड्स की बात करते हैं तो इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों आ जाते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर सलाइवा आ जाता है, ठीक है।
एक्सोक्राइन के अंदर गैस्ट्रिक जूस आ जाता है, गैस्ट्रिक जूस हम लोग मेंशन करते हैं। एक्सोक्राइन के अंदर बेटे पैंक्रियाटिक जूस आ जाता है, टीयर आ जाता है, पैंक्रियाटिक जूस है, टीयर है, ये हम इसके साथ लेबल करते हैं। एंडोर्फिन्स की बात करें तो एंडोर्फिन्स जो होते हैं बेटा ये हमारे पास एंडोक्राइन जो होते हैं ये हॉर्मोन्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, हॉर्मोन्स। और हॉर्मोन्स के अंदर हम मेनली जैसे इंसुलिन की बात करें दैट इज द हॉर्मोन, हम लोग बेटे ग्लूकागॉन की बात करें दैट इज ऑल्सो द हॉर्मोन। मसल्स की बात करें तो मसल में बेटे वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों आ जाते हैं। वॉलेंट्री की बात करें तो इसमें बेटे हम लोग स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं। इनवॉलेंट्री की बात करें तो इसमें आपके पास स्मूथ आ जाते हैं और कार्डियक आ जाते हैं, स्मूथ मसल्स और बेटा हमारे पास कार्डियक मसल्स जो हैं ये इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब मसल्स के अंदर जो है ना ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो है वो रिस्पॉन्स करता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू बेटे रिस्पॉन्स करना ये इसका काम होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन की बात करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है बच्चों ये हमारे पास दैट इज कि मैंने शुरू में भी बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये बेटे आपके पास रिस्पॉन्स है टुवर्ड एन इंजूरियस स्टिमुलस, ठीक है, एंड दे फॉलो द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, ये रिफ्लेक्स आर्क को फॉलो करते हैं। इसमें क्वेश्चन बनते हैं जैसे अगर मैं इसमें स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करूं ना इसके रिफ्लेक्स एक्शन की, स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चरल यूनिट, आंसर इज न्यूरॉन, ठीक है। और अगर बेटे मैं इसमें फंक्शनल यूनिट की बात करूं व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट, तो फंक्शनल यूनिट क्या होगा बेटा, फंक्शनल यूनिट हम इसमें मेंशन करते हैं दैट इज रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है, पाथवे, पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है दैट इज पाथवे फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन, इसको बेटे हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ये हम इसके साथ जो है बेटा लेबल कर रहे होते हैं, तो ये बड़ा जरूरी है। चलो आगे चलते हैं, फिर हमारे पास बेटे सीएनएस आ जाता है। सीएनएस में ये टेबल आपके सामने जो है बेटा एसोसिएटेड है और इसी टेबल के अंदर जो है वो हम लोगों ने चीजें जो है ना उनको देखना, ठीक है। इसमें देखें ओके, किसी को कोई मसला तो नहीं है, चलो देखते हैं। अब बेटे हमारे पास जो ब्रेन होता है, सबसे पहले हम ब्रेन को डील करें ना, ब्रेन में 3 हिस्से होते हैं, एक है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। इसमें याद रखिएगा इसकी सब डिवीजन जो है वो हम लोग कैसे करते हैं, एक है टेलेंसेफ्लॉन होता है, फिर डायनसेफ्लॉन होता है और फिर बेटे हम इसके आगे फर्दर हिस्सों की भी बात करते हैं। जो टेलेंसेफ्लॉन होता है, टैलन, इसमें पेयर ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब्स हम लोग मेंशन करते हैं, सेरिब्रम आ जाता है। डायनसेफ्लॉन के अंदर थैलेमस है, लिम्बिक सिस्टम है, हाइपोथैलेमस, अमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस जो है बेटा ये हमारे पास शामिल होते हैं, ठीक है। फीचर क्या है इसके ये भी देख लें। ऑल्फैक्शन जो होता है ये सेंस ऑफ स्मेल के साथ एसोसिएटेड है, सेंस ऑफ स्मेल, सूंघना। उसके बाद अगर हम लोग बेटे इसकी फर्दर फीचर्स की बात करें दैट हैज मैनी फोल्ड, सेरिब्रम जो है ना इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ये 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइड होता है विच आर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम के थ्रू जो है बेटा ये कनेक्टेड होते हैं और ये पास पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है। दैट इज जस्ट लाइक दिस, फर्ज कर लो ये हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ये सेकंड हेमिस्फीयर है और ये दोनों हेमिस्फीयर जो हैं ये एक दूसरे के साथ बैंड ऑफ एक्सॉन के साथ अटैच है। इसी की वजह से ये क्रॉस में भी बेटे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। जैसे फर्ज कर लो ये राइट हेमिस्फीयर है तो ये लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करेगा, अगर ये लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो ये बेटे आपके पास राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल कर रहा होगा। सेरिब्रम जो है वो बहुत सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, साइट है, स्पीच है, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, कॉन्शियस सेंसेशंस इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, लर्निंग इसके साथ है, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, ये सारे इसमें है। अब इंपॉर्टेंट इसमें है शॉर्ट टर्म मेमोरी,
STM, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो हम इसके साथ लेबल करते हैं। रीजनिंग भी इसी के साथ एसोसिएटेड होती है, तो ये भी आप इसमें लेबल करेंगे। आगे चलते हैं, डायनसेफ्लॉन, इसमें बेटे हम लोग थैलेमस को मेंशन करते हैं। थैलेमस जो होता है दैट इज द रिले सेंटर। अच्छा, अब ये इसमें एमसीक्यूज आता है, दैट इज द रिले सेंटर बिटवीन बॉडी एंड द सेरिब्रम। ठीक है, ये आपके पास इंपल्सेस रिसीव करता है फ्रॉम सेंसरी एरियाज ऑफ द बॉडी और फिर उसको सेरिब्रम तक कैरी करना, ये इसका काम होता है। लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नम्स में ये सवाल भी आया हुआ था इससे रिलेटेड। एक है हमारे पास हाइपोथैलेमस, दूसरा है अमेगडाला, तीसरा है हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस की बात करें तो बेटा ये केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, केमिकल कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन प्रोडक्शन, रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, बायोरिदम्स, बेटे ये सारे जो हैं वो इसी के साथ एसोसिएटेड है। अमेगडाला जो है इसको हम लोग बेसिक इमोशंस के साथ जो है वो डील करते हैं। आपकी बॉडी के जितने भी बेसिक इमोशंस हैं वो अमेगडाला कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें सेंस ऑफ प्लेजर है, पनिशमेंट है और सेक्सुअल अरोजल का होना, इसके अलावा रेज का होना, बदले की कैफियत। हिप्पोकैम्पस जो है बेटा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर कन्वर्ट करना वो इसका काम होता है, एंड थर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग। आगे चलते हैं, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है बच्चों ये हमारे पास रिलेटिवली इतना ज्यादा जो है वो एसोसिएटेड नहीं, दैट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस एंड कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन। अच्छा, ये आपने अंडरलाइन करना है कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन करवाता है, विच इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन रनिंग थ्रू मेड्यूला एंड द हाइंड ब्रेन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आप लोग जो है बेटा इसके साथ एसोसिएट करेंगे। बाकी ये कोऑर्डिनेशन करवाता है बिटवीन विजुअल एंड ऑडिटरी इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने इसके साथ जो है बेटा मेंशन करना है। इसके अलावा हम लोग ये मेंशन करते हैं दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फिल्टर द सेंसरी इंफॉर्मेशन, और उसको हायर सेंटर्स तक भेजना वो भी इसका काम होता है। आगे चलते हैं, हमारे पास बेटे इसमें फिर आ जाता है मिड ब्रेन, सॉरी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है आफ्टर द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर हाइंड ब्रेन आ जाता है। इसमें बेटे फर्दर 3 हिस्से हैं, पॉन्स है, सेरिबेलम है, मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। पॉन्स जो होता है दैट इज स्मॉल एंड लाई बिटवीन अबव द मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा। ये ब्रिज के तौर पर बेटे काम करता है बिटवीन द कंडक्शन ऑफ इंपल्सेस, ठीक है, और मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा एट सेरिब्रम कंसर्न द रेट। इसको मैंने याद करवाया आपको, पैटर्न्स ऑफ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स, पैटर्न इनवॉलेंट्री मूवमेंट वो बेटे करवाना इसका काम होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी जो मेड्यूला ऑब्लॉन्गेटा है ये ऑलमोस्ट सारी की सारी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती है ना वो सारी आपके पास यही कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसे हम लोग बात करते हैं कि जी आपके पास हार्ट बीट आ जाती है, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आ जाती हैं, स्लाइवरी सिक्रीशंस है, स्वेलोइंग है, वॉमिटिंग है, कफिंग है, स्नीजिंग है, वो सारी इसके साथ है। तो अगर आपने एक वर्ड याद किया हुआ है तो आप इजीली दूसरे को भी याद कर सकते हैं। फिर आते हैं सेरिबेलम की तरफ। सेरिबेलम जो है दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन। ये भी बेटे आपके पास सेंट्रल लोब एंड 2 लेटरल लोब्स इसके पास होते हैं। इसको सेकंड कॉन्वोल्यूटेड पार्ट भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज सेकंड कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। दिस इज ऑल्सो द सेकंड कॉन्वोल्यूटेड पार्ट। ये बेटे मसल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करता है, स्मूथ मसल एंड एक्यूरेट मोशन करवाता है। If it is destroyed, the movements become jerky, shaky and disturbed. इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलते हैं पास पेपर्स के अंदर कि अगर लेट से आपकी बॉडी के अंदर सेरिबेलम का पार्ट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है तो क्या होएगा। तो बेटे इसकी वजह से आपका जो फंक्शनिंग है ना प्रॉपर बॉडी की वो नहीं हो सकेगी। तो जब वो प्रॉपर नहीं हो सकेगी तो बैलेंस भी नहीं हो सकेगा। आगे चलते हैं बेटा हम लोग
स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। अब स्पाइनल कॉर्ड जो है इसको हराम मगज भी हम लोग बोलते हैं ना, दैट इज लेबल्ड एज हराम मगज। सॉरी बेटा, ये हमारे पास, हम इसको मेंशन करते हैं स्पाइनल कॉर्ड को कि ये भाई मेड्यूला ऑब्लोंगेटा से ओरिजिनेट करता है, दैट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब मेडुला ऑब्लोंगेटा से ये ओरिजिनेट करता है अप टू द लेवल ऑफ L2, ठीक है, L2 तक ये कैरी करता है। L2 क्या होता है, इसको बेटे हम लोग सेकंड लंबर वर्टिब्रा बोलते हैं, दैट इज सेकंड लंबर वर्टिब्रा। तो यहां तक ये आपके पास मौजूद होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस जो है बेटा वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्सेस। इसमें इन रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करने के लिए नर्व्स होती हैं, देयर आर 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, पेयर्स ऑफ नर्व्स, या हम लोग बेटे इनको 62 नर्व्स भी मेंशन करते हैं, दे आर 62 नर्व्स, ये भी आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, और ये नर्व्स हमेशा क्या होंगी, मिक्स्ड नर्व्स बेटे हम इनको मेंशन करते हैं। सर्वाइकल स्पाइन है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रम, कॉक्सी, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम जहां पे ये एसोसिएटेड है। इसमें बेटा इन वर्टिब्रास के दरमियान आपको ये छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, इन पोर्स को क्या बोलते हैं, दे आर लेबल्ड एज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन्स, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बेटे हम लोग इनको बोलते हैं। इन इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बेटे नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट करती हैं, तो ये भी आप लोग इसके साथ याद रखिएगा। फिर इसके अलावा सेगमेंट्स, इसके सेगमेंट्स जो हैं वो आपके पास पूछे जा सकते हैं कि भाई सेगमेंट्स बताओ कौन कौन से हैं। तो सेगमेंट्स के अंदर बेटे हमारे पास सर्वाइकल होता है, ठीक है, एक सेगमेंट ये है। फिर हमारे पास बेटे थोरेसिक है, ठीक है, वही उसी तरह से हम मेंशन करते हैं, थोरेसिक है, लंबर इसमें होता है, सैक्रल होता है, और बेटे कॉक्सीजियल होता है, ठीक है। ये इसके सेगमेंट्स भी हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा इंलार्जमेंट्स, अगर बेटे हम लोग यहां पर इंलार्जमेंट्स की बात करें तो इंलार्जमेंट से मुराद ये होती है कि इसके मेजर जो कंपोनेंट्स हैं जो कि मेनली इसमें एसोसिएटेड होते हैं उनको इंलार्जमेंट्स, तो दो मेनली हम लोग इंलार्जमेंट्स जो हैं यहां मेंशन करते हैं। एक बेटा आपके पास सर्वाइकल, दैट इज सर्वाइकल, और दूसरा जो होता है इसको बेटे हम लोग लंबर बोलते हैं। सर्वाइकल जो होती है बेटा दैट इज फ्रॉम, हम मेंशन करते हैं कि C3 से T1 तक जो है वो मेंशन किया जाता है। लंबर जो होती है बेटा इसको L1 से S2 तक जो है वो मेंशन करते हैं, ओके। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। अच्छा, मैंने पहले भी बोला बेटे, दोबारा बता देता हूं, ये आपकी अपनी प्रोविंशियल बुक की इंफॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने इसमें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग हम नर्व्स की भी बात कर सकते हैं। जो सर्वाइकल होता है बेटा ये हमारे पास जो है इसमें जो नर्व्स एसोसिएटेड होती हैं दे आर 8। थोरेसिक के अंदर बेटे हमारे पास 12 होती हैं, लंबर में बेटे हमारे पास 5 होती हैं, सैक्रल में भी बेटे हमारे पास 5 होती हैं, और कॉक्सीजियल में 1 होती है। टोटल मिलाएंगे तो 31 पेयर्स जो है ये आपके पास बनते हैं, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रखिएगा। एक और चीज याद रखिएगा कि इसका जो मिडल पार्ट होता है, मिडल पार्ट ऑफ ये स्पाइनल कॉर्ड, ये मिडल पार्ट जो है बेटा ये हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, सिंपैथेटिक। और बेटे जब हम लोग इसका अपर और लोअर पार्ट की बात करते हैं, अपर एंड लोअर पार्ट की बात करते हैं, तो ये बेटे हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक के साथ एसोसिएटेड होता है। तो पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हम इसमें मेंशन करते हैं, ओके। बेटे डिस्क तो इंटरवर्टिब्रल, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है दैट इज सेपरेट, उसको तो हम स्केलेटन के अंदर मेंशन करते हैं,
ठीक है, चलो अब इसको अगर हम लोग कट करते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल जो है वो व्यू देखते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शनल व्यू की वजह से हमें क्या दिखाई देता? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। इसको जरा देखिएगा, व्हाइट मैटर माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कैरी करता है, ग्रे मैटर जो होता है दैट कैरीज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स प्लस बेटे सेल बॉडीज। इसको हम इसके साथ मेंशन करते हैं। इसमें याद रखिएगा कि जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, स्पाइनल कॉर्ड, इसमें व्हाइट मैटर जो होता है वो आउटसाइड होता है, व्हाइट मैटर आउटसाइड होता है, और ग्रे मैटर जो होता है बेटा ये इसमें इनसाइड होता है, जैसे बटरफ्लाई शेप यहां हम दिखाते हैं। जबकि ब्रेन के अंदर ये आपके पास व्हाइट इनर हो जाता है और ग्रे आउटर हो जाता है। ठीक है, इसमें बेटा ये ऑलरेडी मैं डेफिनेशन बता चुका हूं कि गैंग्लियन क्या होता है और आपके पास न्यूक्लियाई क्या होते हैं। ठीक है, तो ये आपने इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिहाज से इसको मेंशन कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं और बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको सोमैटिक नर्वस सिस्टम, इसको एनएस मेंशन करते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसको एएनएस भी मेंशन करते हैं। बेटा जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये आपके पास कॉन्शियस कंट्रोल करता है, कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, दैट कंट्रोल्स कॉन्शियस एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की जो कॉन्शियस एक्टिविटीज होती है ना उनको कंट्रोल करना बेटे ये इसका काम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है दैट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी। ठीक है, ये आपके पास बेटे जो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होती हैं या इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की, उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये आप इसके साथ याद रखिएगा कि एक्टिविटी कॉन्शियस होगी तो कौन कंट्रोल करेगा, और जो आपके पास इनवॉलंटरी है तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा होगा। सोमैटिक के अंदर एक और चीज याद रखिएगा कि इसमें नॉर्मली हम लोग मेंशन करते हैं कि ये जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ये नर्व फाइबर्स डायरेक्टली बेटे आपके पास जो है वो मैसेज या स्किन को देते हैं या स्केलेटल मसल्स को दे रहे होते हैं, क्योंकि यही दो जो हैं वो कॉन्शियस कंट्रोल के साथ है। ठीक है जी, दूसरी तरफ बेटे जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसमें पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, पैरासिम्पथेटिक बोलते हैं, जो रेस्ट एंड दूसरे के साथ है, और एक है सिंपथेटिक जो फाइट फ्लाइट और फ्राइट की कंडीशन में होता है। ठीक है, तो ये आप दोनों इसके साथ जो है वो मेंशन करते हैं। नर्व की डेफिनेशन वी नो दैट कि नर्व क्या होती है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट। नर्व क्या है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स, इनकी कलेक्शन जो होती है ना बेटा इसको हम लोग नर्व बोलते हैं। और नर्व नॉर्मली हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के साथ मेंशन करते हैं। क्रेनियल नर्व जो होती हैं ये सेंसरी भी होती हैं, मिक्स भी होती हैं, मोटर भी होती हैं। इसमें 1 2 8 आ जाता है, मिक्स के अंदर 5 7 9 10 आ जाता है, 3 4 6 11 12 जो है ये मोटर में आ जाती है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। लेकिन जो स्पाइनल नर्व्स होती हैं दे ऑल आर मिक्स नर्व्स, ये 2 वे कम्युनिकेशन करवाती हैं। इससे मुराद ये है कि रिफ्लेक्सेस जो है वो ये कंट्रोल करता है, मैसेज का जाना और फिर रिस्पॉन्स का आना वो भी बेटे इसी के साथ जो है वो एसोसिएटेड होता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बेटे इसको हम लोग मेंशन करते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल चीजों के साथ है ना, नॉर्मल बॉडी के जो एसोसिएशंस हैं, और सिंपैथेटिक जो होता है ये इमरजेंसी के साथ होता है, ये भी याद रखिएगा। अब इसमें कुछ चीजें हमने मेंशन की हुई हैं, आप इसको देख सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, सिंपैथेटिक में डायलेट करते हैं। हार्ट बीट जो होती है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर स्लो हो जाती है, सिंपैथेटिक में तेज हो जाती है। एयरवेज जो पैरासिम्पैथेटिक होता है कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि सिंपैथेटिक में डायलेट कर जाते हैं। और लिवर स्टिमुलेट होता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर,
स्वेट ग्लैंड स्टिमुलेट होते हैं सिंपैथेटिक के अंदर, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनना यानी ग्लूकोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो सिंपैथेटिक एक्टिवेट करवाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी कम हो जाती है सिंपैथेटिक के अंदर, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर बेटे ये ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यूट्रस को रिलैक्स करना पैरासिम्पैथेटिक का काम है, कॉन्ट्रैक्शन जो है ये आपके पास सिंपैथेटिक का काम है। मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को रोकना ये सिंपैथेटिक का काम है, और मैच्योरेशन रिफ्लेक्स को प्रमोट करना ये हमारे पास बेटे किसका काम होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक।